तो अपन को पता चल गया कि 3 तरह के डीके होने वाले हैं, एक होगा अल्फा, एक होगा अल्फा डीके, एक होगा बीटा माइनस और एक होगा बीटा प्लस। सही है। इन सब में एक्साइटेड स्टेट भी हो सकती है, मतलब सीधा वाई बने इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है। इनके अंदर जब मैं इसकी बात कर रहा था, इसमें मैंने क्या बोला था कि इसमें एक्चुअल में क्या होगा कि जब भी एक्स टूटेगा, एक्स टूट के वाई बनाएगा तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो एक्चुअल में ये तो न्यूक्लियस टूट रहा था, अगर न्यूक्लियस टूट रहा था तो इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते न्यूक्लियस में। तो मैंने बोला कि भाई साहब न्यूट्रॉन जो है, मैंने क्या साइंटिस्ट ने बोला कि जो न्यूट्रॉन जो है वो टूट जाता है किसमें, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्लियर। एंटी न्यूट्रिनो क्यों आया, क्योंकि एक्चुअल में वो रेडियस बैलेंस नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जैसे उसमें गामा लाया ऐसे यहां पे एंटी न्यूट्रिनो ला देंगे अपन। क्लियर। ये चीज क्या है, पीछे की कहानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे आया, उसका रीजन है ये। चमकी क्या तुमको बात सबको, यहां तक समझ में आई ना? बढ़िया। ऐसे बीटा प्लस की बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन टूटता है भाई साहब। प्रोटॉन टूटता है किसमें, न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में, प्लस साथ में एक न्यूट्रिनो भी आता है। चमका क्या तुमको 2025 में क्वेश्चन आया इस पे, इसलिए कह रहा हूं फोकस बढ़ाओ अपना। सही बात। चलो जी, अब इन तीनों की रिएक्शन लिख दें एक बार ताकि अपन को फंडा क्लियर हो। तो अल्फा पार्टिकल के लिए अपन ने, वैसे मैंने बता दिया, फिर भी एक और बताऊंगा जल्दी जल्दी कि x यहां z यहां a, ये टूटा y में, साथ में एक हीलियम निकलेगा क्योंकि हीलियम डीके है, मतलब अल्फा डीके है, तो हीलियम निकला होगा, हीलियम 2 यहां पे 4। सही है। इसमें +2 चार्ज होगा टोटल पे। क्लियर बात। साथ में गामा भी निकल सकती है और साथ में एक एनर्जी क्यू वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है ना। एनर्जी कब निकली होगी, जब ये टूट के वाई बन रहा होगा तो यहां से क्यू वैल्यू निकली होगी, है ना। जब एक्सप्लोड किया होगा तो एनर्जी निकली होगी, वो वाली क्यू वैल्यू जो मैंने यहां पे लिख दी। क्लियर। अब ये जो गामा है, ये गामा जो निकल रहा है ये वेरी करता है कि हर बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये कब निकलेगा, जब वो वाई से वाई स्टार बनकर वाई बना होगा। क्लियर। यहां तक ऐसे टूटेगा। इसका मैं अगर वो लिखूं, क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू, तो क्या निकल के आई थी, वो आई थी मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू सी स्क्वायर। सही है। ऐसे अब मैं बीटा पार्टिकल की बात करना चाहता हूं, तो बीटा पार्टिकल के लिए कैसे होगा, तो बीटा माइनस की बात करें तो मेरे को ये पता है कि बीटा माइनस में सर जो न्यूट्रॉन होता है वो टूटता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। क्या मैं सही बोल रहा हूं यहां पे, क्या मैंने यही बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान रखना सही से, है ना। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो। सही है। इसको याद कैसे रखते हैं, देखो ये माइनस है तो नेगेटिव वाला, मतलब न्यूट्रॉन टूटता है, न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बना सकता है ना, प्रोटॉन टूट के प्रोटॉन थोड़ी बनाएगा। और चार्ज बैलेंस होना चाहिए था। न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज कितना था, 0, तो इसने एक प्रोटॉन बनाया हुआ प्लस वाला और एक इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ नेगेटिव वाला, जब भी तो चार्ज 0 रहा होगा। तो याद करने की निंजा टेक्निक ऐसे। सही है। नेगेटिव वाला न्यूट्रॉन टूटेगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ही टूट सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में टूटेगा नहीं, और प्रोटॉन टूटा होगा, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी टूटा होगा साथ में, है कि नहीं है। और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो आता है, जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो एंटी न्यूट्रिनो आएगा। बढ़िया। इसमें मैं बात करूं तो कैसे लिखूंगा इक्वेशन, सर इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि x था, यहां z यहां a, ये टूटा भाई साहब, इसने बनाया y, इसके लिए यहां पे बैलेंस भी कर सकते हैं अपन, z - 2 a - 4। सही है। ये लिखेंगे तभी ये लिख पाएंगे अपन लिखा था z - 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो माइनस किया था, तो ये एटॉमिक मास पता होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता होना चाहिए अपन को, तभी तो करूंगा। ऐसे y और y के बाद क्या टूटा होगा, सर इसकी बात चल रही है तो सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया होगा। क्लियर बात, एक इलेक्ट्रॉन आया होगा। बहुत बढ़िया। एक इलेक्ट्रॉन गया होगा तो यहां पे z+1 होगा, z+1 होगा। यहां समझ में आया मैंने z+1 कैसे लिखा, एक प्रोटॉन बढ़ गया ना, तो z+1 आता है यहां पे। और एटॉमिक मास में कोई अंतर आया कि नहीं, एटॉमिक मास में थोड़ी अंतर आया, क्या आया है, नहीं आया ना, हीलियम थोड़ी टूटा है इसमें तो इलेक्ट्रॉन टूटा था। बहुत बढ़िया। बस ये इक्वेशन है। इसका अगर वो मैं लिखूं, क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू लिख के बताओ फटाफट कैसे लिखूंगा। मेरे को सर इतना पता है कि मास ऑफ एक्स लिखना है, किसका, न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का लिखूंगा तो पहले एक्स का पूरा मास, ठीक है, mx लिखते हैं इसको, उल्टा नहीं लिख के,
m इंटू एक्स। सही है, इसमें से सर इसके जितने इलेक्ट्रॉन थे उनको माइनस कर दो, ये कर दिया मैंने। क्लियर? माइनस करना है, माइनस करना है कौन सा, ये वाली बसड़। इस वाली बसड़ को कैसे माइनस करूंगा कि सर ये y था तो मास ऑफ y, इसमें से माइनस कर दो आप z प्लस 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है, इसमें साथ में जुड़ा हुआ था क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज लिख दो। माइनस मत लगाओ बोले चाहो तो ऊपर। ये इसको सोल्व करके बताओ मेरे को क्या आ रही है वैल्यू। बहुत बढ़िया। इसमें क्या आएगा, सिंपल, जब इसको सोल्व करूंगा तो ई वाली टर्म अगेन कट जाएगी, तो यहां आएगा एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर कर दूंगा, अगर मेरे को एनर्जी लिखनी थी तो। चमका सोम में तेरे को, अभिजीत समझ में आ रहा है, अभिनव समझ में आ रहा है तेरे को? बढ़िया, अभिजीत तो आया नहीं। ऐसे ही बीटा माइनस के लिए बीटा प्लस का भी आएगा। बीटा प्लस का डीके कैसे लिखूं? अभी मैंने एक चीज तो बता दी तुमको कि बीटा प्लस काय में टूटेगा, अगर बीटा माइनस न्यूट्रॉन में टूटा तो बीटा प्लस, प्लस से पी याद रखो तो प्रोटॉन टूटेगा। तो अगर मैं बीटा प्लस की बात करूंगा सर, तो मेरे को पता है कि एक्स जेड ए ये टूटा वाई में, साथ में इसने क्या निकाला होगा, पॉजिट्रॉन प्लस 1, ऐसे पॉजिट्रॉन निकाला होगा। सही है, अगर पॉजिट्रॉन निकाला होगा और यहां क्या टूटा होगा, सब प्रोटॉन टूटा होगा किसमें, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो की जगह न्यूट्रिनो आएगा यहां पे, ऐसे। सही है, गामा नहीं है न्यूट्रिनो है ना, गामा जैसा लग रहा है, थोड़ा ऐसे अंगड़ाई ले रहा है। ठीक, चलो अब तुम लिखो इसके आगे, इसको बैलेंस करके बताओ कैसे करूंगा, बोलो। यहां पे काय में चेंज, यहां पे क्या आएगा, z -1, पक्की बात? अमन एग्री कर रहा है, z -1 आएगा? शाबाश। और ऊपर a, एक प्रोटॉन तो गायब हो गया, तो पक्की बात है ना। a में क्या आएगा, a एज इट इज आएगा या a प्लस 1 आएगा? हाँ बिल्कुल, एक न्यूट्रॉन टूट के एक प्रोटॉन बन गया, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहना यार यहाँ पे, है ना। तो ऐसे हग मत देना कोई a प्लस 1 लिख के पेपर में, ठीक है ना, a आएगा यहाँ पे। शाबाश, ये फंडा बन गया अपना। ये मेरे हिसाब से इक्वेशन लिखना तुम सबको चमक गया। अब मेरे को ये बताओ कि इसकी क्यू वैल्यू कैसे लिखूंगा, क्यू वैल्यू लिख के बताओ भाई, हंसो मत भाई, मैं ऐसे ही बात करता हूं। चलो इसका खेला खेलते हैं। मेरे को बता सर मास ऑफ एक्स, नहीं तुम बताओ अब सीधा यार, मैंने 2 इक्वेशन का करके बताया, ये वाला तुम बताओगे ना। नए लड़कों में से कोई जवाब देगा तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। चल शुरू हो जा अंशुल। जवाब दे देंगे, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग का। ठीक है, वैसे आज बहुत सारे बच्चे नहीं आए यार, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये शायद एडवांस का इसलिए नहीं आए, क्योंकि पूरा चैप्टर तो कल ही खत्म हो गया था। ये तो रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड है बस। जल्दी जल्दी हमका उत्तर मांगता है इसका। ये mx माइनस my माइनस 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बढ़िया, सही बोल रहा है, ये आएगा इसका आंसर। मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई, माइनस माइनस आएगी प्लस आएगा, निकाला है ना सेम। इधर रजिस्टर दिखाइए एक बार, कि तूने याद कर रखे हैं। समझता नहीं पा रहा मैं इसका क्या है। हाँ पर आएगा माइनस ही, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे तो सब में मास कट गया था, तो मतलब डायरेक्टली सबकी अगर मेरे को लिखनी है क्यू वैल्यू तो मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूं, परंतु ये लास्ट वाला जो है बीटा प्लस डीके वाला है थोड़ा सा शाना है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी आ रहा है। क्लियर है फंडा सबको?
फंडा सबको क्लियर है यहां तक? हाँ बोल। जूम नहीं होता भाई इस बोर्ड में, जूम कैसे करूं? होता तो होगा, मेरे को नहीं आता जूम करना। सही है। अल्फा बीटा गामा इनमें किसी को कोई दिक्कत फील आ रही है? न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो फील आ रही है? कई कई बार किताब में लिखा हुआ है क्वेश्चन में एंटी पार्टिकल्स, तो कुछ नहीं है, बवासीर है। एंटी पार्टिकल्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बोथ आर एंटी पार्टिकल्स, है ना यार। ऐसे न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ये भी क्या है? एंटी पार्टिकल्स। तो बस घबराने के लिए लिखा जाता है पेपर में, बाकी मतलब तो क्या है, दो कोड़ी का मतलब है उसका। हाँ ये डेफिनेशन वगैरह तुमको पीपीटी मिल जाएगी, बाकी मैं बताता हुआ सब जा रहा हूं तुमको, है ना, कोई लोड नहीं है इसमें। ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। दो मिनट का समय बस, फिर मैं करके बताऊंगा। त्रियांशु कैमरा बंद नहीं करना दोस्त, वरना सीधा तेरे पप्पा को फोन लगेगा। कैमरा बंद करिए। कौन गुड़क रहा है तेरे उधर? सब है ना, अपने अपने मेल मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं मेल पे जूम का एक्सेस भेज दिया करूंगा, तो उसी मेल से लॉगिन हो पाएगा फिर, है ना। नेक्स्ट क्लास से ऐसा करेंगे। पर्सनल मेरे को डीएम करते जाना सब अपने मेल, जिस मेल से तुम जूम चलाते हो। समझ पा रहे हो तुम इस क्वेश्चन को? तुम्हारे छोटे से दिमाग में घुस रहा है क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? चलो मेरी बज्जी, ये क्या बोल रहा है? कंसिडर अ बीटा डीके। अब बीटा डीके होगा, ये ऐसे बोल रहा है मेरे को, और बीटा माइनस डीके क्यों? क्योंकि यहां पे इसने बीटा माइनस भी बना रखा है। सही बात है इतना, है ना। तो बस मैं पहले इक्वेशन क्या लिखूं, यहां लिखी हुई है, और इसने ये बोला है कि वेयर ये फलाना ढिंगड़ा रिप्रेजेंट्स अ मरकरी न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट। ये कहां पर? एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। जेईई एडवांस 2013 में 3 क्वेश्चन आए थे इससे, सेम टॉपिक से। एक क्वेश्चन लल्लू है अपन जो कर रहे हैं वो, बाकी उनसे तो टफ ही है, ठीक। तो इसमें क्या बोला कि एक्साइटेड स्टेट में है जो मरकरी अपना, एट एनर्जी ये फलाना डिंगड़ा। मतलब इसमें क्या हुआ होगा कि एयू से जब मरकरी बना तो पहले मरकरी एक्साइटेड स्टेट में बना होगा, फिर उसके बाद ग्राउंड स्टेट में बना होगा। ये समझ में आता है तुमको कहानी पूरी, है ना। उसने बोला जब ये बना तो एनर्जी कितनी थी भाई साहब? 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? यहां तक समझ में आया अपन को, है ना। और अबाउट द ग्राउंड स्टेट, बहुत बढ़िया, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो यहां से यहां तक के बीच में जो मैक्सिमम एनर्जी एमिट हुई होगी वो कितनी होगी, ऐसा पूछ रहा है ये। तो एक्चुअल में तुम देखोगे, मेरी बात समझो, क्यू वैल्यू क्या है, बहुत प्यार से बता रहा हूं, क्वेश्चन ढंग से सुन लेना। क्यू वैल्यू क्या है कि इसको जो एनर्जी मैंने दी होगी यहां से यहां पर आने में, क्यू वैल्यू का मतलब ये होता है, सब मुंडी लो। अब ये बजट था कुल मिला के, ऐसे सोच सकते हैं कि इसको इतने पैसे मैंने दिए थे कि जा बेटा मेला घूम के आ, सही। अब सीन क्या हुआ कि इतनी एनर्जी तो इसने यूज कर ली यहां पहुंचने में, हाँ कि ना। इतनी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट पे एनर्जी ना भाई साहब, ये तो इतनी एनर्जी इसने यूज कर ली यहां से यहां तक पहुंचने में। तो
ये एनर्जी तो यूज हो गई, अब इस एनर्जी में से जो एनर्जी बची होगी वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, है ना। काइनेटिक एनर्जी या दूसरी किसी भी एनर्जी में यूज हुई हो, अपन को तो मैक्सिमम पॉसिबल निकालनी, तो मैं मान के चलूंगा कि सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी में। किसके? वो भी इलेक्ट्रॉन के। एक्चुअली में जो एनर्जी है वो सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन को ही मिलेगी क्या? नहीं यार, एक्चुअली में दोनों को मिलेगी। मतलब टूट के ये बना, ये बना, ये बना, तो इन तीनों में बटेगी ना एनर्जी, तो क्योंकि ये फटा तीन वेलोसिटीज, तीन पार्टिकल, तीन वेलोसिटीज आई होगी, तीनों में गई होगी। और क्वेश्चन पूछता है मेरे से कि मैक्सिमम बता दे, तो मैक्सिमम बताने का मतलब क्या है? मैं मानूंगा पूरी की पूरी एनर्जी किसने ले ली? इसने। पूरी की पूरी एनर्जी इसने ले ली क्या? ये काइनेटिक एनर्जी में चली गई, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी किस में चली गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं मानूंगा, बोलूंगा कि सर क्यू में से ये 0.088 घटा दो और जो एनर्जी बची वही क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अरे समझेगा तुम मैंने क्या बोला? समझ गया ना? अरे शाणे, आ गया ना समझ में? बढ़िया। बस अब क्यू वैल्यू निकालो, ये माइनस करो और उत्तर बताओ मेरे को। और कोई डाउट है तो पूछ लो, फटाफट उत्तर बताओ मेरे को, फटाफट। ये जो मैंने कहानी बताई पीछे, समझ में आया? अरे कितना टाइम लोगे भाई? गणित भी मैं करके बताऊंगा क्या अब? इसका आंसर बता देता हूं। आंसर आएगा इसका 0.2806 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोटा मोटा ये आंसर आएगा इसका। 0.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आएगा। आ गया? 0.284095। बस पॉइंट के बाद दो संख्या तक मैच करते हैं। अभिनव और अपना अमन सटक ले गया क्या? शाने आया तेरा आंसर? आ गया, शाबाश। अभिजीत कैलकुलेशन बढ़ा तू, और बाकी अपन दो। अपना क्या सीन? अंशुल और तुम। अबे गणित तो कर लो, गणित तो। कहते मुंडाई क्या देख रहे हो मेरा काला सा? गणित पेन चला लो, सोल्व कर लो थोड़ा सा। चलो ये वाला बताओ, इसको करो, कैसे करेंगे? बिना पेन चलाए तो नहीं पढ़ पाओगे तुम लोग मेरे से, पेन तो चलाना पड़ेगा। ये तो बहुत कुछ ज्यादा ही इजी हो गया था क्वेश्चन। कैलकुलेट द क्यू वैल्यू इन द फॉलोइंग डीके। एक डीके ये रहा, एक डीके ये रहा। कोई मेरे से बोले कि बताओ कौन सा बीटा प्लस है, कौन सा बीटा माइनस है, तो क्या बोल सकते हो क्या तुम? ये वाला कौन सा होगा? ये वाला डीके अभिनव बताएगा बस, और कोई नहीं बताएगा। अभिनव भाग गया, पूछते ही भाग गया। बीस की टांग अभिनव। अभिनव माइक चालू कर, माइक चलाया ना अभिनव, माइक चालू कर, माइक।
हाँ हेलो हेलो हेलो। हेलो, ये बताइए कौन सा वाला डीके है, बीटा प्लस या बीटा माइनस? मैं टिकट कराता हूं बिहार का, रुक जा। आइए आइए। देखो इलेक्ट्रॉन निकला है भाई तो बीटा माइनस होगा, यहां पॉजिट्रॉन निकला है तो बीटा प्लस होगा। इतना तो समझते हो ना तुम लोग, है ना? इतना तो समझते हैं यार, इतना तो। ऐसे क्या है, बादाम खाइए अपन ने। द एटॉमिक मासेज नीडेड आर फॉर, ये मास दे रखे हैं इनके, कोई लोड नहीं है। अपन जो डीके डीके कर रहे हैं एटम का कर रहे हैं, तब समझ में आता है ना तुमको। एक्स क्या था, एटम था, वाई क्या था, एटम था, है ना? तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में मत निपट जाना। तो एटॉमिक मास दे रखा है अपन को इन सबके, और मेरे को क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू निकालनी है तो बीटा माइनस डीके में तो मेरे को पता है कि मास ऑफ दिस माइनस मास ऑफ दिस, है ना? तो O19 का मास ये रहा, तो मैं लिखूंगा 19.00357 माइनस इसका मास कितना, ये रहा 18.99 84, मतलब 8403, ये आ गया। इनटू ये सब यू में है तो बोलूंगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज माय आंसर फॉर ए। इसकी बात करूं तो ये बीटा प्लस है, इसकी की वैल्यू में सर -2m और कर देते हैं, बाकी तो सारा सेम रहता है ना? -2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक्स्ट्रा करना है मेरे को। तो मेरे को क्या पता है इसका मास, ओ भाई साहब इसका मास क्या है, कौन सी बसड़े, ये रहा 24.990432 माइनस वो रहा मैग्नीशियम का, ये रहा तो 24.985839, ये आ जाएगा। एक और माइनस आएगा साथ में इसके, कौन सा, -2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम बोलोगे सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही नहीं है मेरे को। कोई ऐसा है क्या जिसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता? क्योंकि मेरे को तो नहीं पता। कोई ऐसा है जिसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता? देखो एक रिलेशन याद, पहले तो इसको सोल्व करके आंसर बताओ मेरे को, फिर मैं एक नीचे वाला मैं करके बताऊंगा यहां पे क्या जुगाड़ कर सकते हो तुम। 4.818। रुक, मैं आंसर देखना पड़ेगा इसका, तो 4.8 अप्रॉक्स जा रहा है। रुक जा, देख के बताता हूं। आंसर आएगा इसका 4.816 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है ए वाले का 4.816 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया? क्लियर है? सौम्य तेरा आया आंसर? सौम्या का फ्रेम चिपक गया शायद। सौम्या आंसर आया तेरा, है ना? अब देखो सेकंड वाले में क्या दिक्कत है यहां पर, तो तुम एक चीज में एक या तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लो, है ना? जनरली तुमको पेपर में मिलेगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहां पे कॉपचे में लिखा रहेगा कि भाई साहब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फलाना ढिंगड़ा है। पर उससे बढ़िया मैं एक चीज याद कर सकता हूं चाहूं तो। जैसे अपन ने याद किया था कि एक एएमयू जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट करेगा। ये सीखा था अपन ने। इससे तो अपन जब भी तो 931.5 इंटू करते हैं बार बार, तो अपन को होता है कि एक एएमयू से इतनी एनर्जी बनेगी भाई साहब, तो 45 एएमयू से कितनी बनेगी, गुणा 45 कर दो, उसको मल्टीप्लाई बाय 45 कर दो। ऐसे कर रहे हैं अपन। ऐसे चाहो तो तुम ये भी पता रख सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कितनी एनर्जी देगा, वो देगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहो तो याद रख लो, बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे तो डाल के वैल्यू क्वेश्चन सोल्व कर लेना। पर ये उसका मास से याद करने से बढ़िया ये आसान है याद करना। उसका मास तो भयंकर ही है, जब बढ़िया बोल जाती है उसका मास को याद करने में। तो क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाऊं, 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 बस फिर तो ये में बढ़ गया आगे। अब देखो अपन ने अभी तक क्या क्या देखा, अपन को ये पता चलेगा कि कोई रेडियो एक्टिविटी नाम की एक चीज होती है, उसमें एक सब्सटेंस होता है, जो सब्सटेंस क्या अपने आप ही बेजी घूमती है उसके और डीके करता रहता है। डीके करता है मतलब अपने अंदर से पार्टिकल्स रिलीज करता रहता है, अल्फा बीटा गामा तीनों निकाल सकता है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी निकाल लेता है जब बीटा डीके हो रहा होता है। तो सही है। और अपन को यही पता चल गया कि वो डीके जो टूट रहा है
वो एक्चुअल में एटम है, जो कि एटम टूट रहे हैं। पर अब अपन को बात करनी कि किस रेट में टूट रहा है। तो एक तो टूट गया, तो एक्चुअल में जब भी अपन रेट की बात करें तो एक की बात नहीं कर रहे। समझो एक कटोरा है जिसमें तुम लोग भीख मांगते हो, मतलब अगर तुम्हारी आईआईटी नहीं हुई तो शायद तुम मांगोगे नहीं यार, जब भी नहीं मांगोगे, कम मांग सकते हो तुम लोग भीख, कैलकुलेट करके बताऊंगा कल। तो ऐसे मान लो एक कटोरा ही है और कटोरे में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, जो कि न्यूक्लियाई, जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है मतलब जो कि डीके करेंगे, सही है, अल्फा बीटा गामा कुछ कुछ तो निकालेंगे ये, है ना। ऐसे इनको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं कई बार, एक्टिव न्यूक्लियाई भी, है ना। मतलब ये क्या है, ये एकदम एकदम तैनात है फटने के लिए, कुल मिला के ऐसा, सही है। समय के साथ ये डीके होंगे। तो बोलते हैं कि एक्चुअल में जितने ज्यादा कटोरे में ये होते हैं, एक्चुअली तुमने ऐसे देखा ना, पटाखे की लड़े, एक पटाखा जला देते तो बड़े बड़े सारे फूटते हैं। पटाखे की दुकान पे एक पटाखे वाला हो सारे फूट जाएंगे, है ना। ऐसे ही तुमने देखा होगा जब वो जापान में बम गिरा दिया था, तो अभी भी बच्चे वहां पे लंगड़े लुल्ले पैदा होते हैं, है ना, चेन रिएक्शन से हुआ था वो। तो एक्चुअल में क्या, एक चीज फटती है, यूरेनियम गिराया गया था जनरली वहां पे, तो यूरेनियम का एक मॉलिक्यूल, एक एटम ने फटा, डीके किया, फिर उसकी एनर्जी से दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, ऐसे चेन रिएक्शन चलती है, सही है। तो कितने फट रहे कितने टाइम में, इसी को रेट बोलते हैं एक्चुअल में। रेट का मतलब क्या है, कितने फट रहे कितने टाइम में, ऐसा। और वो रेट किस पे डिपेंड करती है, जितने ज्यादा, अगर दो ही है तो एक फटा दूसरा फटा खत्म, दो ही पटाखे है तो पट पट खत्म कहानी, और बहुत ज्यादा से फूटेंगे, है ना। तो एक्चुअल में रेट किस पे डिपेंड करती है कि कटोरे में कितने हैं, चिल्लर की बात नहीं कर रहा, कटोरे में कितने एटम्स है, सही है। तो जितने ज्यादा होंगे, तो मैं मान लो कि चलो भाई साहब इनिशियल स्टेज में इनके पास एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई, है ना, मतलब जो डीके करने के लिए एकदम तैयार है, तैनात बैठे हैं भाला लेके। क्लियर यहां तक। ये मैंने बोल दिया कि साहब इनिशियली था, एन नोट बोल देता हूं इसको, इनिशियली क्या आते हैं, एन नोट। क्लियर। अब मेरे को रेट निकालनी है, तो रेट के लिए मैं क्या बोलूंगा कि किसी टाइम पर जब टाइम की वैल्यू टी हो गई होगी तो इनकी वैल्यू एन हो गई होगी, मान लो, मान सकते हैं ना, जब टाइम टी हो गया होगा तो इसकी वैल्यू एन हो गई होगी। और मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे को रेट की बात कर रहे हैं तो अपन बोलेंगे सर डी एन बाई डी टी इज माई रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिक में तो पढ़ाया मैंने ये, फील आ रही तुमको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेट क्या नेगेटिव है क्या, क्योंकि एक्चुअली में समय के साथ एन घटेगा, समय के साथ एन तो घटेगा ना। पहले 100 थे, 3 पटाखे फूट गए 97 बचे, फिर 2 पटाखे और फूट गए 95 बचे, ऐसे कम होते जाएंगे यार, है ना। तो ये रेट कम होगी भाई साहब, तो इसके आगे लिखते हैं अपन माइनस। यहां तक समझ में आया तुमको। ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई। क्लियर। इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, मतलब कि किस रेट से वो टूट रहे हैं। चमका क्या तुमको यहां तक, चमका क्या, इसी चीज को अपन बोलते हैं एक्टिविटी भी, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, एक्टिविटी भी इसको बोलते हैं। ये यहां लिख रखा मैंने, एक्टिविटी भी इसको बोलते हैं। आया समझ में, आया फंडा। और मैंने एक चीज बोली कि रेट किस पे डिपेंड करती है, कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एन नोट के। और रेट क्या है भाई साहब, डी एन बाई डी टी। चमका क्या तुमको, यहां तक समझ में आई ना बात। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो अपन को पता है सर माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू व्हाट, लेमडा टाइम्स ऑफ एन नोट। ये लेमडा क्या है, ये डीके कांस्टेंट है, इस लेमडा को क्या बोलते हैं अपन, डीके कांस्टेंट, डीके 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 कांस्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था, कांस्टेंट आना था ना यार। अब जिसने भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया होगा उसका नाम था डीके, उसने नाम रख दिया डीके इसका। वैसे डीके किसी का नाम था नहीं, बस डीके नाम रख दिया इसका। समझ गया तुमको। अब अपने पास एक इक्वेशन आ गई जिसके साथ अपन को खेलना है क्या, कि सर माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, लेमडा टाइम्स ऑफ एन नोट। इसमें एन नोट क्या है भाई साहब, एन नोट वो है इनिशियली, टी इज इक्वल टू 0, मतलब जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया उस टाइम पे कितने न्यूक्लियाई थे भाई साहब, एन नोट थे, सही है। लेमडा क्या था, ओ लेमडा तो कांस्टेंट है ना, ये क्या है कांस्टेंट। और ये सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, मतलब यूरेनियम का अलग होगा, फलाने डिग्री का अलग होगा, ये नंबर ऑफ एन पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ओनली सब्सटेंस पे। लिख लेना अपने कई कोपचे में, सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड नहीं करता। एक्टिव लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड नहीं करता। ये यहां तक सबको गणित समझ में आ रही है,
सबको एक एक फंडा क्लियर है यहां तक? बढ़िया। मीटिंग एंड होने वाली, शायद मात्र 2-3 मिनट बचे, तो मैं वापस से कट करके चालू कर रहा हूं। फटाफट ज्वाइन कर लेना इस बार, है ना, अपना बीच में भी टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया था, फटाफट ज्वाइन कर लेना इसको। आ गए सब? बढ़िया। समझ में आ रहा है तुमको यहां तक? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया, क्लासिक। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। इसी चीज को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटी का थोड़ा सा और आगे जाके मैं जिक्र करूंगा, अभी पहले तो बस इसको समझते हैं अपन, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं सर। तो इसको सोल्व करने के लिए धोड़ा पेन लेते हैं, मतलब व्हाइट पेन लेते हैं। इसको लिखूंगा माइनस dn/dt विच इज इक्वल टू लेम्डा टाइम्स ऑफ n नॉट। इसको थोड़ा सा सजाऊंगा। ये माइनस को मैं इधर लेके जा रहा हूं, वैसे तो बिना माइनस को उधर ले जाए भी मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, पर क्यों लेके जा रहा हूं? ताकि किताबों वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, बस, है ना। तरीके तो बहुत सारे इसको करने के, पर मेरे को किताबों वाला स्टैंडर्ड तरीका निकालना है, इस वजह से इसको लेके आ रहा हूं इधर। माइनस टाइम्स ऑफ लेम्डा n नॉट इंटू dt इज dn। इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। मेरे को पता है कि n का इंटीग्रेशन तो n, सॉरी लिखता हूं, इनिशियल था n नॉट और फाइनली जाके क्या बन गया? n बन गया। इनिशियली n नॉट था और किसी टाइम t पे जाके n बन गया। यहां पे टाइम की वैल्यू 0 थी, 0 से जाके t बन गई। सही है। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये बनेगा, ये वाला जो n नॉट है इसको यहां नीचे लेके आऊंगा। ये n नॉट क्या है? एक्चुअल में n बन गया, ये किसी जनरल टाइम t पर बात कर रहे हैं अपन, है ना। इंटीग्रेशन में सबको आता है, तो dn/n का इंटीग्रेशन ln n बनेगा विच इज इक्वल टू माइनस लेम्डा टाइम्स, और ये t है तो सिर्फ एक t आ जाएगा यहां पे। समझा गया तुमको ये इंटीग्रेशन? भाई साहब बेसिक मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े मेरे, चाहो तो देख लेना जिसको समझ में नहीं आती चीजें, है ना। बस इसका बनेगा ln n नोट से n जाएगा, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो n अपॉन n बनेगा ln n अपॉन n। e को उधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा e की पावर माइनस लेम्डा t, और इधर n अपॉन n नोट रहेगा, तो n नोट को इधर ले आता हूं, तो ये रिजल्ट निकल के आएगा मेरे सामने। समझे क्या तुम? ये इंटीग्रेशन तो आता है ना भाई साहब, कि करके बताओ स्टेप बाय स्टेप। हाँ, किसी ने बोल दिया करके बताओ तो मां कसम घर आ जाना है मैंने, और तुम्हारे मम्मी पापा कितना ही बचाए तुमको, बहुत बुरा मारूंगा। अरे अपन ने काइनेमेटिक्स में किस लेवल के इंटीग्रेशन किए, तो दूध पीता बच्चा उसके सामने, है क्या नहीं है? बस तो अपन को एक चीज समझ में आ गई कि सर n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेम्डा t, ये क्या है भाई साहब मेरा? ये है किसी टाइम t पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बोलो, न्यूक्लियस बोल लो, है ना, जो कि डीके करने वाले हैं। ये क्या है? इनिशियल में, कटोरे में शुरुआत में कितना चिल्लर था वो n नॉट, और e की पावर माइनस लेम्डा टी, टी क्या है? टाइम। अरे dn/dt था ना। और मैंने को एक और चीज बता दी कि मैंने लिखा था कि सर माइनस dn/dt ये मेरी क्या थी? ये था सर मेरा वो एक्टिविटी, और एक्टिविटी को मैं लिख सकता था एक्चुअल में किसके बराबर था? n इंटू लेम्डा इंटू n नॉट, ऐसे लिखा था मैंने, इसके बराबर था ना। तो मैं बोलूंगा किसी जनरल टाइम t पे लेम्डा इंटू n, ये क्या है? एक्चुअल में एक्टिविटी है। तो मैं अगर यहां पे वैल्यू डालू तो मैं लिखूंगा सर एक्टिविटी विच इज इक्वल टू इनिशियल n नॉट के टाइम पे a नॉट होगी इंटू e की पावर माइनस लेम्डा टी एज इट इज। तो एक्टिविटी का भी सेम फॉर्मूला बन के आता है, एक्टिविटी इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस लेम्डा टी। और एक्टिविटी है क्या एक्चुअल में? एक्टिविटी ये है, कहां गयो एक्टिविटी, कहां गयो? ये एक्टिविटी है, इसी को तो एक्टिविटी बोला था अपन ने। तो एक्चुअल में है क्या? ए क्या है? रेट, किस रेट से वो घट रहा है, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कितने डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं,
इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब तोड़ना। तो अपन बोलते हैं कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने न्यूक्लियाई टूट गए, उसको क्या ए बोलूंगा मैं। मुंडी लाओ, एक सेकंड में कितने न्यूक्लियाई टूट गए, उसको क्या मैं ए बोलूंगा। हाँ, उसको क्या बोलूंगा मैं, ए। क्लियर, ए बोलूंगा, है ना। तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डीपीएस भी इसको बोला जाता है। इसकी यूनिट क्या है, डीपीएस। एक बीक्यू भी होती है, बीकली, बीकलू, कुछ तो नाम है मेरे को नहीं पता, पर बीक्यू में भी इसको नापते हैं। एक और यूनिट होती है इसकी, क्यूरी, 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 वो 10 टू द पावर पता नहीं क्या होती है, क्यूरी में भूल चुका हूं, है ना। मैं नोट्स में देख के बताता हूं क्यूरी क्या होती है। वैसे मैं जो ये पढ़ा रहा हूं ना, बहुत ज्यादा एडवांस जा चुके हैं अपन, इतना कुछ आएगा नहीं, है ना। पर अपना फर्ज है, अपन तो एडवांस क्वेश्चन भी क्यों छोड़े यार। मेरे से तो अच्छी रैंक लेके आओगे ना तुम, मेरी बराबरी लाओगे तो फिर क्या ही मतलब है तुमको पढ़ाने का। मैंने तो शायद यूनिटी नहीं लिख रखी, ये भैंस पानी में। हाँ, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीपीएस होती है। एक क्यूरी क्या होती है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीपीएस। डीपीएस क्या है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। चमका क्या भाई लोग। अपन को बस ये पता होना चाहिए कि एन की जगह ए लिख दोगे तो अरे बोलो, तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्टिविटी। अपन ने दो ही तो फॉर्मूले दिखे और दोनों सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, भैंस की टांग, कुछ अंतर भी तो नहीं है। तुम्हें अंतर भी बताऊं तो कैसे बताऊं तुमको। एक फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, ये दो ही फॉर्मूले सिखाए मैंने। क्या था, एक था भाई साहब इनिशियल किसी टाइम टी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने को बोल देगा अगर मेरे से, तो मैं इसका लगाऊंगा इनिशियल, मेरे को बताना पड़ेगा e की पावर माइनस लेमडा टी। लेमडा क्या सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, इनिशियल या फाइनल कितने न्यूक्लियाई है उनसे फर्क नहीं पड़ता इसको, एकदम नक्टा टाइप, है ना। ऐसे एक्टिविटी की बात कर तो एक्टिविटी सर ए इज इक्वल्स टू ए नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी। एक्टिविटी क्या है भाई, वो बोल दे कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है पर सेकंड, मतलब रेट की बात करें तो मेरे को क्या निकालना है, ए निकालना है। समझे क्या तुम लोग, यहां पे समझे क्या। अपन को यही पता चल गया 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीपीएस होता है एक क्यूरी, ऐसे एक क्यूरी, सही है। अरे एक बीक्यू, बीक्यू बोला मैंने, कुछ तो नाम होता है, मेरे को बोलना भी नहीं आता, मैं थोड़ा तोतला भी हूं। बीक्यू में भी इसको नापते हैं। तुमको बीक्यू दे दे तो बीक्यू का मतलब क्या है, वो डीपीएस दे रहा है, और डीपीएस को लिखने का तरीका है बीक्यू, ऐसे समझो तुम तो, ठीक है ना। डीपीएस को लिखने का तरीका है बीक्यू। बोर्ड में आ जाए तो आ जाए, वैसे मेन में नहीं आता तो बोर्ड में क्या आ जाएगा। क्लियर फंडा। चलो जी, प्रश्न देखा जाए, हाफ लाइफ। अरे बार रे, हाफ लाइफ भी पूछते हैं अपन से कई बार। हाफ लाइफ का मतलब क्या है यार, ऐसे समझो, जो तुम्हारे पास कटोरा था, खानदानी कटोरा, इस कटोरे में जितने भी थे वो न्यूक्लियाई, तो मैंने बोला यहां पर सर इस टाइम पे न्यूक्लियाई थे n, तो वो बोलता है हाफ लाइफ, मतलब हाफ लाइफ का कुछ भी मतलब नहीं, जब इनकी वैल्यू क्या हो जाए, इनकी वैल्यू क्या, पहले n थी तो n/2 हो जाए, तो इसको बोलते हैं अपन टी हाफ, है ना। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, वो आधे हो जाए। यहां n थे तो n/2 हो गए, अब फिर वापस से हाफ लाइफ देखूंगा, हाफ लाइफ के बाद देखूंगा तो भाई साहब फिर आधे हो जाएंगे, तो इनिशियल इतने थे तो n/2 बन जाएगा, n/2 इंटू 2 बन जाएगा। चमका गया तुमको हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट, लल्लू सा है कतई, चिनूना सा, है ना। इसमें कई बार ऐसे टीचर लिखाते हैं, वैसे तो लिखने की जरूरत है नहीं, कभी ऐसा कुछ आता नहीं है, तुमको बस इतना समझ में आता है कि हर बार आधा हो जाता है, फिर भी कि शुरू में n था, फिर उसके बाद n/2 बना, फिर n/4 बना, मतलब n/2 का स्क्वायर बना, ऐसे चलती जाएगी, तो n/2 का क्यूब बनेगा, n टाइम ऐसे सीक्वेंस बनता जाएगा। क्या याद करोगे इसमें तुम, बसड़ है तो पूरी। क्लियर में, ये याद नहीं होना चाहिए तुमको, तो क्या याद होना चाहिए, हाफ लाइफ का मतलब आधा होता है। इतनी गणित तो आती है ना, तुम गणित का पूरा एकदम नया मास्टर पढ़ा रहा है तुमको, पूरी गणित ही, जीबी सर जिंदाबाद। तो फिर ये चीजें तो लल्लू है, सही है फंडा, सबको फंडा यहां तक क्लियर है भाई। हाफ लाइफ का मतलब, अब मेरे को टी हाफ निकालना है तो कैसे निकालूंगा, टी हाफ निकालना है तो मेरे को ये बता सर n इज इक्वल्स टू n नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी। मेरे को ये पता चल गया कि जो n नोट था ना वो कितना हो गया, n नोट, जो n था वो हो गया n नोट/2। इनिशियल आधा था, आधे का आधा हो गया। अरे ऐसे लिखूंगा ना यार,
तो कैसे लिखूंगा इसको? इसको सर आप देखो ना, इसको भी नीचे ले आओ तो एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा, आधा इज इक्वल टू, और ये तो लोग ले लो दोनों तरफ, तो ln आधा विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लेमडा टी। सही है। इस माइनस को अगर मैं उधर सजाऊं, अरे ध्यान दो इधर, ये माइनस लेके जाऊंगा तो उल्टा बन जाएगा। अरे जानवरों, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ln1 माइनस ln2, और इस पूरे माइनस को इधर ले आओ तो माइनस माइनस वन तो सर शून्य होता है, ये प्लस बन जाएगा तो ln2 बचेगा, तो मैं लिखूंगा ln2 बाई लेमडा इज माई टी हाफ। समझे क्या तुम लोग? ये क्या आ गया? मीटिंग क्वेश्चन, मीटिंग समरी, अ पार्टिसिपेंट हैज रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट एआई। अरे कौन छेड़खानी कर रहा? किसके चन्नों ने काट रहे? मस्ती मत करो, कक्षा पे ध्यान दो, वरना जीवन भर एआई खेलता रह जाएगा। समझ में आएगा भाई तेरे को अभिनव? टी हाफ का मतलब है, बुझे तेरे को? बुझ गए? शाबाश। बस क्या सीन है, मैं बोला टी हाफ मतलब, ओ टी हाफ की बात कर रहा है, ले ln2 बटा लेमडा, ln2 बटा लेमडा। चमका क्या तुम सबको? ln2 बटा लेमडा। ln2 की वैल्यू भी किसी किसी को पता हो तो 0.6 के आसपास होती है, मेरे को एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, पर ऐसे कुछ कुछ होती है। ln2 की वैल्यू होती है 0.6 समथिंग, तो वैल्यू भी याद हो तो हो जाए, कोई लोड वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना? हाफ लाइफ समझा गया तुमको? हाफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सब्सटेंस पे, क्योंकि लेमडा पे डिपेंड कर रही है, और लेमडा किस पे डिपेंड करता है? सब्सटेंस पे। तो क्या बोलते कटोरे में कितने चिल्लर है या कितने न्यूक्लियस है कटोरे में, उस पर डिपेंड करती है कि हाफ लाइफ? नहीं, मुंडी कैसे हिला रहा, मना कर, नहीं करती है क्या? नहीं है, क्योंकि हाफ लाइफ तो ध्यान देगा तो सिर्फ लेमडा पे डिपेंड कर रही है, और लेमडा किस पे डिपेंड करता है? सब्सटेंस पे। सही बोल रहा हूं ना? क्लासिक, कोई लोड नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चे मैक्सिमम गलत करके आए थे उसका जे, तुमको पता है जे एडवांस का पेपर होता है तो वो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल देता है, तो इतना प्रतिशत बच्चों ने कांड मचा दिया, इसमें नहीं कर पाए, सही नहीं कर पाए। भाई 94% बच्चों ने गलत किया था ये क्वेश्चन। मैंने कहा हे भगवान, इनके तो पिछवाड़े पे पट्टे पड़ने चाहिए, कैसे गलत कर सकते हो भाई? किस पे डिपेंड करता है? लेमडा। एक बार फॉर्मूला लिख लेता ना भाई वो पेपर में तो सही कर जाता, पर वो ये नशे ही नहीं उतर रहे लोग बागों के, कैसे लिखेंगे फॉर्मूले? एक और हाफ लाइफ से एक और चीज याद आई, एक एवरेज लाइफ भी होती है। एवरेज निकालते हैं, उसमें एन नोट करके ऊपर नीचे फलाना डीटी करेंगे, क्यों दिक्कत लेनी? तुम तो सीधा ये याद रखना कि जब भी एवरेज की बात करें तो 1 बटा लेमडा होता है। जब भी एवरेज की बात करें, एवरेज ऑफ लाइफ क्या? 1 बटा लेमडा। एवरेज लाइफ की बात करें तो 1 बटा लेमडा। सही है? फिर इंटीग्रेशन करूंगा तुम्हारा दिल दुख जाएगा। तुम तो सीधा ये ध्यान रखो क्या होती है? 1 बटा लेमडा। सही है क्या? अमन तेरे को समझ में आ रहा है क्या दोस्त? शाबाश। बस ये क्वेश्चन करो अब, कब तक मैं बोलूंगा? तुम्हारी बज्जी। यार भयंकर काला कैसे हो गया मैं यार? मैं तो आज तो गोरा आना चाहिए था। लाइटें भी सारी जल रही है, ओपेसिटी भी 100% पे। कैमरे में किसी ने तो उंगली करी है, सही बात तो ये है। करो तुम इसको, मैं तो खुद को गोरा करता हूं, हो पाऊंगा क्या? गोरा हो जा गोरा। रिमोट कहाँ गया इसका? मैंने दबाओ, ले दबा लिया। फिर इसके बाद गोरे पे जाओ, गोरा गोरा। कोई बात नहीं, आज की क्लास तो कर ही लेते हैं। फिर कैमरामैन आया कल, उसको मारूंगा, मार मार के गधेड़ी बना दूंगा उसकी। चलो करो, जब तक मैं विश्राम कर लेता हूँ। बूढ़ी बाबा।
अब सन्नाटो इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए था इसमें। हो पाएगा किसी से हो पाया? देखो ये कैसे नहीं हो पाया, क्या बोल रहा है? इसमें हाँ बोल। इसमें एम नॉट दिया हुआ है जो इनिशियल था, और इसमें 2 हाफ टाइम पूछा था, इसको बस इनटू 1/2 का स्क्वायर कर दे। बस क्लासिक, क्या बात है। तो और तो ये अमन तेरे को क्यों नहीं चमका भाई ये बात? अमन नशेड़ी, तेरे को क्यों नहीं समझ में आई ये बात? भाई ये तो कतई फुद्दू क्वेश्चन है, इससे बेसिक क्वेश्चन तो क्या पूछा जाएगा तुमसे? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अ रेडियोएक्टिव सैंपल हैज इतना एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब एन नॉट दे रखा है। बिल्कुल सही बात बोल रही हो छोरी, ये एन नॉट है। एन नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6.0 × 10⁻18 एट अ सर्टेन इंस्टेंट। ठीक है, जिस इंस्टेंट की बात कर रहा है इनिशियली, हाउ मेनी ऑफ दीज न्यूक्लियाई विल स्टिल बी इन द सेम एक्टिव स्टेट, मतलब इसी स्टेट पे रहने चाहिए। कब? तो मेरे को ये होता है कि रेट होती है और न्यूक्लियाई जो एन नॉट होता है क्या होता है? बचा हुआ बाद में कुछ टाइम बाद, मतलब एन जो होता है कुछ टाइम बाद। तो वो बोलता है कि कब? आफ्टर 2 हाफ लाइफ। तो एक हाफ लाइफ में आधा हो जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ में एक और बार आधा हो जाएगा, तो 1/2 × 2 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो इसको बटा 4 कर दो भाई, ये आंसर था। अब बताओ तुम्हारे पट्टे पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, इतनी गणित तो मेरे को आती है। 2.5 आएगा इसका आंसर। कोमुलू, कोमुलू तेरा कैमरा चालू कर। कोमुलू, कोमुलू मेरे दोस्त या बहन जो भी है, कैमरा चालू कर बेटा। कोमुलू, मैं सही तो प्रोनाउंस कर रहा हूं ना, नाम तो यही है ना इसका, नाराज हो जाइए। कोमुलू कैमरा चालू कर। बड़ा बदतमीज कोमुलू है। ये कौन सा पोकेमोन है? किसी गैजेट से पूछना पड़ेगा। ये वाला करके बताओ, इसका जवाब दो। कोमुलू का माइक भी चालू है, फिर बोल भी नहीं रहा कोमुलू। कोमुलू को निकाल दिया जाए जूम से। कोमुलू गंदा है, मेरी पॉकेबॉल में नहीं आ रहा है, इसको निकाल दो। और तुमने पोकेमोन देखा है? तुम जेनजी हो ना, तुम तो सीधा क्या देखते हो? सोलो लेवलिंग देखा तुमने सीधा? हमारा सोलो लेवलिंग और नारुतो वगैरह। नारुतो तो मेरे टाइम का है भाई। नारुतो मैंने पूरा देखा, वो टेस्ट के एग्जाम देते थे, है ना? अभी बेटा तेरे कम नंबर आंदे। कोमुलू, मैंने बहुत कोमुलू, पिछले साल ही दिया था। अच्छा रिजल्ट नहीं पूछा। कोई कर पाएगा इसको? बताए, लैंग्वेज ही है अजीब क्वेश्चंस की। और मैंने तुमको जब मॉडर्न फिजिक्स चालू करा था तभी मैंने बोल दिया था कि मैं लैंग्वेज ऐसी लेके आऊंगा सारे क्वेश्चनों में, मॉडर्न फिजिक्स में स्पेशली, कि तुम्हें ऐसा लगे कि यार मैथ्स के टाइम कौन सा शब्द बोल दिया गया है। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में दुखी इस बात का है कि वो शब्द ऐसे यूज कर लेता है कि अपन को कुछ शब्दों से समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है जीवन में। बाकी क्वेश्चन तो 2 कोड़ी का होता है। वो अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, सब में ऐसा ही होता है। अभी ये देखना, ये एक रेपट में आंसर आएगा, पर तुम पता नहीं, करना ही नहीं चाहते इसको। ये क्या बोलते थे? नंबर ऑफ, ये सड़ा सा यूरेनियम है वैसे तो, नंबर ऑफ सड़ा सा एटम इन एन एंशिएंट रॉक इक्वल द नंबर ऑफ प्लेटिनियम एटम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब क्या बोल रहा है कि एंशिएंट रॉक है, मतलब भाटा है, पुराना पत्थर, ये सब पत्थर है ना? इस पत्थर में इक्वल है, मतलब कि जितना ये है यूरेनियम, इतना ही क्या पड़ा था? प्लेटिनियम। प्लेटिनियम ही बोलते हैं ना इसको, आई थिंक प्लेटिनियम बोलते हैं इसको, जो भी है ना? द हाफ लाइफ ऑफ डिके ऑफ यूरेनियम इज दिस। ये हाफ लाइफ दे रखी है उसकी, ईयर। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम ऐसे लेमडा की बात करो, लेमडा की यूनिट क्या होगी भाई? सेकेंड इनवर्स, टाइम से गुणा हो रहा है वो, तो सेकेंड इनवर्स होगी ना। अरे मुंडी लाओ। हाँ बहुत बढ़िया। एस्टिमेट द एज ऑफ रॉक assuming that all the platinum atom are formed from the decay of uranium। बहुत बढ़िया। मतलब ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे समझो
कि सदियों पहले इसमें यूरेनियम था, सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम, क्योंकि वो बोला कि सारे के सारे प्लेटिनियम किससे बने, यूरेनियम से बने, यू से बने पीबी, सारे के सारे। तो यूरेनियम पहले जीवन में जब पहली बार होगा तब तो यूरेनियम ही होगा, क्योंकि प्लेटिनियम बना ही यूरेनियम से। तो पहले भगवान मतलब पहले यूरेनियम आया मार्केट में, फिर यूरेनियम से डीके होकर क्या बना, प्लेटिनियम। क्लियर बात है ना, बहुत बढ़िया। अब ये बोलता है कि जो अभी जब मैं अभी इसको देख रहा हूं करंट टाइम पे, जिस टाइम पे अपन से पूछ रहा है उस टाइम पे बोलता है कि प्लेटिनियम और यूरेनियम बराबर है। मतलब क्या हुआ होगा, आधा यूरेनियम कन्वर्ट होकर प्लेटिनियम बना होगा ना, तभी दोनों बराबर आए। 100 किलो का कट्टा है, 50 किलो करूंगा जब तो 50 किलो बराबर हुए। अरे मुंडी हिला भाई, है ना। तो जो यूरेनियम था वो आधा हो गया समय के साथ, तो उसने हाफ लाइफ ट्रेवल करी होगी, जब तो प्लेटिनियम दोनों बराबर हुए होंगे। अरे इतनी सी बात तो समझ में आ रही है ना। अरे मुंडी हिलाओ भाई, यूरेनियम प्लेटिनियम दोनों बराबर हुए, पहले सिर्फ यूरेनियम था, यूरेनियम प्लेटिनियम बराबर कब हुए होंगे, जब यूरेनियम आधा डीके हो गया होगा, जब तो प्लेटिनियम के बराबर बना वो। अरे हाँ ना, बहुत बढ़िया। तो प्लेटिनियम यूरेनियम दोनों बराबर है, तो हाफ लाइफ बीत चुकी है अभी तक। कितनी बीत चुकी है, हाफ लाइफ। तो उसका हाफ लाइफ उसका आंसर है, उसने हाफ लाइफ दे रखी ये रही, तो ये इसका आंसर है कि भाई साहब इसकी हाफ लाइफ है 4.5 × 10⁹ ईयर्स, और इसको टाइम भी इतना ही हुआ है अभी तक, क्योंकि इतने टाइम में तो आधा आधा बना होगा दोनों प्लेटिनियम और यूरेनियम यार। अब पता चला तुम्हें क्वेश्चन कित्तू सा है। क्वेश्चन में भैंस की टांग पेन चलाने को भी नहीं बोला एग्जामिनर ने, पर अपन जानवर, हम तो फावड़ा चलाएंगे, है ना। हमारे तो डीएनए में खेती बाड़ी है सर, आप कैसे हमको इंजीनियर बना दोगे, हमारे पूर्वज नहीं बने, हम कैसे बनेंगे। ये करो अब इसी बात पे, मैंने एक्टिविटी पढ़ा दी ना तुमको, मैंने एक्टिविटी पढ़ा दी, तो ये करो, एक्टिविटी का क्वेश्चन है। चलो मेरे शेरों, जल्दी से इसके बाद एक आध क्वेश्चन और करेंगे, बाकी क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, खत्म, रेडियो एक्टिविटी वगैरह सब खत्म। कल एनएलएम चालू होगा, सीधा सीधा एनएलएम पढ़ाऊंगा कल। और जो डाउट होंगे, डाउट बहुत दिनों से कोई पूछ नहीं रहे, पता नहीं तुम होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मेरे को कुछ समझ में आता नहीं रहा, पर मेरे से डाउट पूछा नहीं गया। उस दिन में मैंने इतने सारे क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, किसी ने नहीं पूछा। सबको बधाई हो, कल से एनएलएम चालू होगा। वैसे क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं आगे जो मैं क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, जो बढ़िया क्वेश्चन है पूछ लेना मेरे से, नहीं हो तो पूछ लेना, वैसे ट्राई करना हो जाए, नहीं होते तो पूछ लेना बस। मैं गिड़गिड़ा के थक चुका हूं और कोई मेरे से पूछता ही नहीं है। अब ऐसा मास्टर कहां मिलेगा जो कह रहा है कि मेरे से डाउट पूछो, डाउट ही नहीं आता तुमको यार, इतना खतरनाक तो नहीं पढ़ा था मैं। द डीके कांस्टेंट फॉर द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कॉपर इज दिस। ये डीके कांस्टेंट मतलब लेमडा की वैल्यू दे रखी है साहब, लेमडा की वैल्यू दे रखी है 1.516 × 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स। मैंने यूनिट बोला भी था, सेकंड इनवर्स, है ना। यूनिट से एक और चीज याद आई यार, चलो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भूलते हैं। अगर मेरे को ऐसे कोई बोल दे, चलो बाद में बात करेंगे, अभी करेंगे बात इसकी, चलो कर ही लेते हैं। ये टी है, ये एन है, ग्राफ कैसा बनेगा, n = n0, n0 तो कांस्टेंट है, e की पावर माइनस लेमडा टी, e की पावर x का ग्राफ बनता है ऐसा, एक्सपोनेंशियल e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है गणित के बच्चों, है ना, और उसमें माइनस लगा हुआ है तो ऐसा बनेगा, सही है ना। तो अपना जो ग्राफ था उसका ऐसा बनेगा। ये इधर वाला तो समझाने के लिए था, ये समझाने के लिए था बस, ऐसा बनेगा ग्राफ। समझे क्या मेरे दोस्तों, तुम समझे क्या। वैसे कराने की जरूरत थी नहीं, पर बड़े बड़े फैकल्टी जो दिग्गज है कोटा के वो ऐसे कराते हैं इसको, तो मैंने सोचा कि मैं भी करा दूं। बाकी इतनी बुद्धि आती है ना अपन ने भाई, अपन ने क्या पढ़ा, बेसिक मैथ पढ़ा, उसमें तो e की पावर x का, e की पावर x की पापा मम्मी सब पढ़ लिया अपन ने, लोग का ग्राफ, मतलब सबका ग्राफ पढ़ लिया अपन ने, क्या सीन था उसमें। चलो इस पे आते हैं वापस से। मेरे को लेमडा दे रखा है इसने, है ना, मेरे को लेमडा दे रखा है और ये बोलता है फाइंड द एक्टिविटी ऑफ सैंपल कंटेनिंग दिस। ओके नो प्रॉब्लम। इतने ग्राम, माइक्रोग्राम, इसको माइक्रो बोलते हैं क्या, नहीं क्या बोलते हैं इसको,
ये म्यू क्या है? माइक्रोग्राम है ना कि मिलीग्राम है? मिलीग्राम में एम लिखा हो, मिलीग्राम तो नहीं लग रहा ना किसी को ये? माइक्रोग्राम जैसा भी ग्राम हो, है तो ग्राम ही, कुछ कुछ माइक्रो की यूनिट होगी है ना, ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, इतने ग्राम दे गए। तुमको ये पता है ना नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ये पढ़ा है ना भाई केमिस्ट्री में यार, अभी ये थोड़ी पढ़ाऊंगा यार मैं। जब भी तुमको कोई बोले एक मोल सब्सटेंस है, कोई तुमको कुछ भी बोले जीवन में, एक मोल पैसा दे दो मेरे को, तो एक मोल पैसा मांगा तूने, बोला कितना पैसा मांगा तूने? 6.022 इंटू 10⁻23। अरे बार रे, ये नंबर है, काउंट है, इतना पैसा है ना। तो ये पैसा क्या है? चिल्लर है। मतलब जैसे समझ के एक एक के कितने सिक्के, मैं तेरे को बोलूं कि एक एक के कितने सिक्के चाहिए, तो बोलेगा सर एक मोल सिक्के दे दो, है ना। तो मेरे को कितने सिक्के देने पड़ेंगे तेरे को? 6.022 इंटू 10⁻23। मेरा घर क्या, मेरा सब जाएगा इसमें, तब भी नहीं दे पाऊंगा इतने। सही है भाई लोग, शाबाश। तो मेरे को ये दे रखा है उसने, 1 ग्राम दे रखा है, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है मोलर मास, मतलब बोलूंगा सर 63.5। इसमें कितने मोल होंगे? इसमें कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। वो 1 ग्राम क्या बोल रहा था? मोलर मास की बात कर रहा था मैं, है ना। कोई 1 ग्राम वैसे ग्राम में समझना, 1 ग्राम ना मोलर मास। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हें केमिस्ट्री आनी चाहिए, कुल मिला के मैंने समझा दिया। ये इसका मोलर मास था, तो इस मोलर मास में इतने क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स मतलब एन पता चल गया ना, एन पता चल गया ना। भैंस की टांग, एक तो केमिस्ट्री में डालो ये चैप्टर, गलत आदमी से गलत चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। नेगलेक्ट द मास ऑफ डिफरेंस बिटवीन, बस बस खत्म बात। ये लो, तुम इससे क्या निकाल लोगे? तुम एन निकाल लोगे, एन निकाल लोगे, लेमडा पता है। क्या पूछ रहा था? एक्टिविटी पूछ रहा था, निकाल लेना। क्या लोड है इसमें? कोई लोड है क्या इसमें? आंसर बताओ। लोड नहीं है तो अमन आंसर बताएगा, सौम्य आंसर बताएगी, फटाफट आंसर बताओ इसका। मैंने माथा फाड़ देना है तुम सबका अगर तुमसे नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन। हुआ? एन कैसे निकाला तुम तो ये बता दो, बाकी तो मैं कर लूंगा। करो जल्दी करो, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए भाई। नहीं हो रहा, मैं करूं? मैं करता हूं। देखो तुमसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा यार गाइस, गाइस क्या भाई लाओ, भाई लाओ, तो एक क्वेश्चन हो रहे हो भाई लाओ। देखो भाई लाओ, हमारे यहाँ पे गाइस को हमारे हाड़ोती में बोलते हैं भाईला, भाईला भाईली। कोई है क्या राजस्थान से तुम में? सब पाकिस्तानी हो तुम। जैसे बंदा बंदी बोलते हैं अपन, ऐसे हमारे यहाँ पर राजस्थानी बोलते हैं भाईला भाईली। ठीक है, देखो भाई मेरे को ये पता है कि इतने ग्राम में इतने मोल्स है कॉपर के, कॉपर के, है ना। जो मोलर मास होता है ना भाई, तो मोलर मास के अंदर इतने एटम्स होते हैं, ऐसे याद रखो, है ना। 6.022 इंटू 10⁻23। अगर तुम्हें केमिस्ट्री नहीं आती तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब मेरे पास काम ही क्या बचा है, ये करूंगा अब मैं। तो मेरे को होता है कि ये है, तो 1 ग्राम में भाई साहब कितने होंगे? तो 6.22 इंटू 10⁻23। इसको नीचे लाओ सर, 63.5। सही है। मेरे को कितने में चाहिए था? 1 माइक्रोग्राम में चाहिए था, तो भाई साहब इससे 1 माइक्रोग्राम इंटू कर लो। ये क्या है? मेरा एन है। ये क्या है? मेरा एन। सही है शाने लोगों, ये मेरा एन आ गया। अब मेरे को क्या करना है? एन इंटू लेमडा, एन इंटू लेमडा इज माई एक्टिविटी। तो ले
n, ये रहा n, इसमें लेमडा को इंटू कर दो, इज माई एक्टिविटी। सही बात है ना? क्या ही लोड है इसमें? आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं। 14.3 into 10 to the power is 10. रुक जा मेरी बहना, तूने बोला है तो अब आंसर भी निकल के आगा, रुक जा। द आंसर इज 1.43 into 10 to the power 11, मतलब तूने 14 बोला था, बहुत सही। यूनिट क्या रहेगी इसकी? डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अरे डी अपन ने जो निकाला था dn/dt, वो तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड था ना। और किसी की बेजी घूम के बोले क्यूरी में निकालो, क्यूरी में, तो क्यूरी में कैसे निकालेंगे? इंटू 10 to the power 10, well 3.7 into 10 to the power 10, है ना? शाबाश। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मीटिंग एंड होने वाली, 7 मिनट बाकी है, ये करो, उसके बाद पीपीटी का पीडीएफ बनाऊंगा, फिर घर घर खेलेंगे अपन सब। चलो फटाक से। छोटू, ये त्रियांशु, रजिस्टर पेन कहां है तेरे? हैं? तो उधर क्यों रखी हुई है साइड में? लेफ्टी है क्या तू? राइटी है? अच्छा दिखाइए तूने कॉपी में क्या करा अभी तक। कैमरा चालू कर, घर आ जाना। मैंने भाग गया क्या? कॉपी दिखा बेटा तेरी अपनी, कॉपी दिखाइयो। गालियां लिखी हुई है ना? चलो कुछ तो लिखा है तूने, पता नहीं क्या लिखा है। चलो जल्दी इसको कर लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ भी बनाना मेरे को इसका। मैंने एवरेज लाइफ पढ़ा दी तुमको, इसके बाद एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एवरेज लाइफ में आ जाए। एवरेज लाइफ क्या होती है? 1/λ, खत्म कहानी। ठीक, शाबाश। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 20 घंटे। ओके, नो प्रॉब्लम। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन आफ्टर 40 आवर्स? मतलब 2 हाफ लाइफ की बात कर रहा है। मतलब ए नोट, मेरे को पता है सर, ए इज इक्वल्स टू ए नोट बटा ए नोट इंटू वो क्या था, ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये था। तो मैं एन की निकालू या एन की निकालू, इंटीग्रेशन तो सेम होगा, कैलकुलेशन तो सेम होगी। तो जैसा एन में चल रहा था कि आधा आधा और चल रहा था, वैसे ही ये इंटीग्रेशन पर सेकंड भी आधा आधा होता हुआ जाएगा। तो 2 हाफ लाइफ के बाद सर ए नोट बटा ए 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये आंसर होगा। समझे क्या भाई तुम? क्या दिक्कत थी? डिट्टो फॉर्मूला, डिट्टो इंटीग्रेशन, डिट्टो कैलकुलेशन, इसके लिए भी अगर मैं हाफ लाइफ निकालूंगा तो वैसे इंटीग्रेशन होगा, वैसी कहानी निकल के आएगी वापिस से। क्यों भाया? क्लियर? चलो मैं इसका पीडीएफ बनाता हूं, इसमें तुमको आगे होमवर्क भी है, सारे क्वेश्चन होमवर्क है कुल मिला के, कुछ बचा ही नहीं है जीवन में करने लायक। बाइंडिंग एनर्जी वगैरह में अपन ने पीएचडी कर ली थी, क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने खेल लिया था। 7 के बाद यहां से मैंने आज पढ़ाना शुरू किया, तो यहां से लेके जितने भी हैं सारे तुमको करके लाने हैं। आज ही कर लेना ये होमवर्क। अगर जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए और तुम्हारा उसका पेपर हुआ और तुमने उसमें कांड मचा दिया, तो मां कसम एक एक के घर में फोन करूंगा, फोन करके पूछूंगा कि करता क्या है या करती क्या है घर पे, अगर नंबर नहीं आए तो तुम्हारे। ये ध्यान रखना। लेकिन मैं बहुत खुश हो रहा हूं तुम जवाब दे रहे हो, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ओल है, मैंने पढ़ा, बच्चे देखो धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं। और पता चला कि काइनेमेटिक्स को सर 10-15 दिन हो गए, काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन पूछूंगा तुम नहीं पढ़ जाओ। वैसे एक चीज कर सकते हैं, सजेशन दो तुम कि अगली बार से जब भी मैं क्लास में आऊं तो कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आऊं पहले तो, और वो तुमसे कराऊं कि ये करो, फिर तुम उसको मेरे सामने करो, फिर मैं तुम पे चिल्लाऊं और मेरा मूड खराब हो जाए पहले 10 मिनट में। फिर बाकी का जो 2.5 घंटा हो जाएगा उसमें जो मैं कुत्तों की तरह बाबू वहाबू वहाबू करके जाऊंगा, ना तुम्हारे पल्ले पड़ेगा ना मेरे पल्ले पड़ेगा। बोलो, किया जा सकता है वैसे ये भी, पर ये अनहेल्दी तरीका है। बिकॉज क्योंकि मैं अगर तुमको हाथ पकड़ के वो 10 क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिसको अपन डीपी भी बोलते हैं, तो क्या ही तर्क रह जाएगा भाई। तुम्हारे दिमाग का विकास तो किया ही नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया ये इसका सबने, इसमें मैं चंदा मांग रहा हूं, सब चंदा डाल देना 1000 रुपए इस पे, क्यूआर पे स्कैन करके। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाकी अपना तो काम हो गया भाई साहब, मैं तो घर जा रहा हूं। आप सर एक बार और दिखा दो सर क्यूआर। नहीं दिखाऊं, मेरी मर्जी। ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में भेज देगी सौम्या, पीपीटी डाउनलोड करके भेज देगी बेचारी, बहुत सीधी बालिका ही है हमारी क्लास की। हो गया? किसी को कोई संदेश में? और नए बच्चों भाई, तुम जब तक पूरा डे 1 से स्टार्ट नहीं करोगे ना मॉडर्न फिजिक्स, कुछ मतलब नहीं करने का, कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि मेरा लेक्चर 1 बहुत पावरफुल होता है, लेक्चर 2 थोड़ा क्या 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अच्छा
5 दिन में कंप्लीट कर दोगे, 10 लेक्चर है आज का मिला के। कल एनएलएम पढ़ेंगे एकदम सब खतरनाक तरीके से, काइनेमेटिक्स का रिवीजन करके आना, है ना। के बाद नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या? हाँ यही करेंगे, देखते हैं कुछ तो करेंगे, देखेंगे कुछ तो किया जाएगा, कुछ तो किया जाएगा, देखते हैं। अभी तो अपन ये सेंटर ऑफ मास तक शायद 11th चलाएंगे कंटिन्यू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के बाद ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सॉरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं, ग्रेविटेशन। हाँ तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो कर सकते हैं, अभी बीच में भी कर सकते हैं। जिस दिन तुम्हारा 11th से मुंह सूख जाएगा ना कि सर आपने एनएलएम पढ़ा दिया, फ्रिक्शन पढ़ा दिया, सर्कुलर पढ़ा दिया, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ा जा रहा, फिर अपन क्या लेके आ जाएंगे, ऑप्टिक्स। चमका क्या तुमको? कितना टाइम लग जाएगा? 5 दिन मैक्सिमम, 5 दिन इसके, और फ्रिक्शन में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कराता हूं तो 5 दिन उसके, मान लो 10 दिन में फ्रिक्शन प्लस एनएलएम दोनों निपटा देंगे अपन। वैसे मैंने एनएलएम पूरा यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, पर ठीक है दोबारा पढ़ा देंगे। जूम पे तो जूम का अलग ही मजा है, वहां पे इतना फ्री थोड़ी पढ़ा था, वहां तो रोबोट की तरह आता था, मैं भोंकता था, कैमरे के सामने चल जाता था, फिर उसमें व्यूज आए 10-15। जब से जूम की वीडियो जलना शुरू हुई है उसमें 1000 व्यूज आ रहे हैं, पता नहीं कौन से मोड पे लगे। कहीं नहीं, जो भी है सब बढ़िया के लिए होता है, ठीक है। फंडा क्लियर, कल होमवर्क हो जाना चाहिए सबका। आपकी यूट्यूब वीडियो का ऐड भी आता है? हाँ मोनेटाइज है मेरा चैनल तो भाई, मैंने मात्र 2 महीने मोनेटाइज कर लिया था। मैं शाना ही हूँ भाई, शाना खोपड़ी अपना। हाँ मेरे वीडियोज एक्चुअली में बार बार ज्यादा देखती है जनता, देखते कम है, मेरे सब्सक्राइबर छोटे से भी जा रहे, 1000-2000 सब्सक्राइबर है, 1500 भी नहीं है टोटल, पर एक ही वीडियो को बार बार देखने वाले बहुत सारे बच्चे हैं मेरे चैनल पे, तो मेरा जो वॉच टाइम है बहुत हाई है सब्सक्राइबर की तुलना में। इसके क्वालिटी कंटेंट है हमारा, ऐसे हल्के में ले रहा है क्या? मैं भी देखता हूँ। तू भी देखता, देख ले 4-5 बार तो तू देख लेता होगा। हाँ सही बोलता हूँ, बार-बार देखता हूँ, तो बैक का वीडियो समझ नहीं आता है। हाँ मैं थोड़ा फ्लो में भी बोल जाता हूँ कभी कभी। कोई नहीं, एकदम मेरे से अच्छी रैंक ले आना, बस इतना चाहिए मेरे को। तो एक रैंक भी आ गई ना, उतना भी आ जाए बहुत है। नहीं भाई एक रैंक ज्यादा आओगी तो मैं क्या तुम्हारे फीडबैक वगैरह डाल पाऊंगा ना चैनल पे कि देखो इनकी स्टडी शक्लों पे मत जाओ, इनमें दिमाग बहुत था, ये मेरे से पढ़े थे और देखो इन्होंने मचा दिया, ये 2 डिजिट में रैंक लेके आए, वाह। फिर जाके भैंस की टांग मेरा नाम चलेगा मार्केट में। अभी तो कोई मेरे को कंसिडर भी नहीं करता होगा कि ये टीचर है फिजिक्स का, हैट ऐस की टांग तप्पी। मेरे को उनको आइस पाइस बोलना है, जनता पढ़ाई करो, रैंक लाओ। मीटिंग भी एंड नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। कितना टाइम बच रहा है, आगे पढ़ाऊं क्या? कितना टाइम बच रहा है इसमें? 2 मिनट 2 मिनट हो जाए। सर की बार याद से लगाऊंगा। अरे वो आ ही जाता है टाइम, ऐप में मिल जाएगा तेरे को, है ना, ऐप में भी जाएगा ऊपर, वहां पे अभी अपलोड कर दूंगा मैं, जैसे ग्रुप में आता है मैं खुद डाउनलोड करके सबसे पहले मैं अपलोड कर देता हूँ उसको वहां पे, तो वो हो जाएगा। बाकी बेसिक मैथ वगैरह पढ़ लेना भाई। इसमें क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक मैकेनिक्स में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा जिसमें वेक्टर वगैरह नहीं चाहिए, अलग लेवल पे आएंगे वेक्टर। जितना मैंने पढ़ा है उतना आना चाहिए तुमको, है ना। यूट्यूब पे पढ़ा है, जाके देख लेना, मेरा नहीं तो किसी और टीचर का देख लेना, पर देख लेना, क्योंकि बिना वेक्टर के कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, एक भी चीज समझ में नहीं आएगी, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जैसे मेरे सॉल्यूशन हो तुमको कहीं मिलेंगे भी नहीं, तुम किसी टीचर से पूछ लेना या तुम किसी एआई से पता करते रहना। मेरे तरीके तो मैंने बनाए हुए हैं ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं बना रखे मैंने तो। एनएलएम तो भी वेक्टर बहुत जरूरी है। बहुत भयंकर। अरे काइनेमेटिक्स में कितना वेक्टर यूज करवाया था मैंने। वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर हथियार है भाई, हथियार होगा तो मजा आएगा ना जीवन में। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल एनएलएम लेके।